अब हम ऐसे मुद्दे पर रोशनी डालेंगे जहां पे एक 5,000 करोड़ की जमीन जो मुलुंड में है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। आशिक मर्चेंट जी ने उस डील को क्लोज करने के लिए अपने योगदान दिए थे, मगर कुछ ऐसे आरोपी सामने आए हैं जिन्होंने अपना दावा किया कि भाई उस जगह पे हम भी मालिक हैं। आशिक मर्चेंट जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स साबित किए हैं कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने प्रस्तुत किए थे वो साबित करते हैं कि भाई वो जमीन उनकी नहीं है। और इस मामले में हमारी बीजेपी के जो एमपी है किरीट सोमैया जी, उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखा जिनमें उन्होंने एक बहुत ही अपशब्द इस्तेमाल किया है जो है लैंड माफिया आशिक मर्चेंट जी के ऊपर। तो इस मामले में हमने एक हाई कोर्ट में नोटिस दाखिल किए उनके खिलाफ। हम नीलेश जी से पूछना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने कहा कि किरीट सोमैया जी का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपना पर्सनल इंटेंशन रहा होगा, आपके हिसाब से क्या इंटेंशन हो सकता है? अभी देखिए कैसा है, सबसे पहला मुद्दा यह है कि किरीट सोमैया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है। सांसद का काम क्या है? नागरिकों की हितों की रक्षा करना। लेकिन खुद जज बनकर ये लिख दे वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ये नहीं लिख सकता है जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसमें वो ये लिख दे कि जो आरोपी है वो निर्दोष है और जो फिरियादी है, जो विक्टिम है, वो लैंड माफिया है। लॉ 2 लाइन में समझा देता हूं। ये फ्रेम है, इस दायरे के बाहर जो गया वो अपराधी। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय राज्य घटना का कि एवरीवन हैज ए राइट टू लिव विथ डिग्निटी। आशिक मर्चेंट जी बैंड्रा में हैकॉन सोसाइटी में रहते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस सभी को पता है। इसके अलावा 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की जो व्यक्ति डील कर रहा है, अच्छा सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी नहीं है उनकी मीरा भाईंदर्स में और कई जगह पे कई प्रॉपर्टीज है। अच्छा एक मान के चलो उनका रिस्पेक्ट, उनकी प्रॉपर्टी बाजू में, किरीट सोमैया जी ने जो आरोप लगाया उनको हमारा ओपन चैलेंज है। अभी तो आरोपी हमने उनको बना दिया है। ये जो जजमेंट लिख दिया आपने इसमें, अब वो साबित करे कोर्ट में। तो ये बहुत लोगों को ये बातें करते रहते हैं कि मैंने छगन भुजबल का करप्शन निकाला, मैंने उसका करप्शन निकाला। इनका खुद का कितना करप्शन है ये तो अभी बाहर इसमें आएगा। तो सीआरपीसी के 337 सबसेक्शन 3 के तहत 500 करोड़ 1000 करोड़ जितना ये दिखा पाए उतना उनको नुकसान भरपाई देने का प्रोविजन मजिस्ट्रेट के पास है सीआरपीसी। तो उसी के तहत अभी एक केस फाइल की गई और सेम केस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नितिन गडकरी जी ने और अरुण जेटली जी ने फाइल किया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने उस केस को चैलेंज किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। उन्होंने कहा केस तो तुम्हारे खिलाफ चलेगा। किरीट सोमैया जी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बनता है और हम इसी हाई कोर्ट में भी रिट तुरंत फाइल करने वाले, जिसमें इनके खिलाफ हाई कोर्ट से सो मोटो कंटेम्प्ट की कॉग्निजेंस लेने की प्रेयर की जा रही है। तो उस समय किरीट सोमैया जी एक्सप्लेन करें कि उनको किस कानून ने अधिकार दिया था कि अपने आप ये जजमेंट लिख दे। अब हम चलते हैं विजय जी के पास कि आपको क्या लगता है कि अभी आशिक मर्चेंट जी को किरीट सोमैया के खिलाफ क्या एक्शन लेनी चाहिए? अपने ऊपर जो उन्होंने एक लांछन लगाया है लैंड माफिया का, तो उसके खिलाफ में आज किरीट सोमैया जी के ऊपर आप क्या चाहते हैं कि आशिक जी एक एक्शन लें? देखिए, ये पर्टिकुलर प्रकरण में जब मुझे काम करने का एक एडवोकेट के हिसाब से भी मौका मिला, उसके पहले जो मेरे माइंड में परसेप्शन था स्पेशली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने किरीट सोमैया जी के बारे में, वो परसेप्शन कम्प्लीटली बदल चुका है। बिकॉज जो उन्होंने मीडिया क्रिएशन एक परसेप्शन बनाया था सोसाइटी में कि एंटी करप्शन क्रूसेडर वगैरह और सब, लेकिन इस मामले में आने के बाद मैंने जब देखा और उनका जब स्पेशली खत जो लिखा है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, वो जब खत लिखा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग अपने पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में रहना ही बहुत देश के लिए खतरनाक है। और ऐसे इस पत्र की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अपन देखेंगे तो वही जज बन रहे हैं, वही इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बन रहे हैं, वही सब कुछ बन रहे हैं। एक नंबर 1। नंबर 2 है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए लेटरहेड के ऊपर खत लिखना एक गंभीर बात है। तो इसे पता चल रहा है कि हमारे देश के ऐसे एमपीज ने हम सब लोगों को गृहित पकड़ के रखा है, ग्रांटेड पकड़ के रखा है। तो और ये कोई एक प्राइवेट जमीन जिसकी कीमत 5,000 करोड़ है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रॉपरली मामला सब्जुडाइज है, कोर्ट में उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरा मामला चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर अपना ही सरकार होने के वो उसका एक अंडू इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर ऐसा खत लिखे दे रहे हैं। तो उससे जिस दिन वो खत आया है उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत बड़ा ऑफिसर्स लोगों का भी एक नजरिया और उनके काम करने का तरीका बदल चुका है। और ये
एक हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को बहुत ही गलत लगता है। और आपके माध्यम से ही बोलूंगा कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे निजी मामलों में जहां पे अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दिए हुए पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो बहुत खतरनाक और बहुत ही हम बदनसीबवान है कि ऐसे लोग हमने पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। बस इतना ही मैं आपके थ्रू जनता के पास एक रखना चाहता हूँ। अब हम चलते हैं हमारे एक जाने माने बिजनेसमैन आशिक मर्चेंट की ओर। आशिक जी, आपके ऊपर एक ये जो मानहानि का दावा किया गया है, आपको एक लैंड माफिया बताया गया है हमारे इस बीजेपी के एमपी किरीट सोमैया जी ने, तो आप क्या चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेनी चाहिए और आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ हूँ इस वक्त कि जब मुझको ये पता चला, जब ये लेटर मेरे हाथ लगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने लेटर हेड का और अपने शब्दों का, अपनी पोस्ट का किस तरीके से दुरुपयोग करता है, और जो मैटर सब्जुडाइज्ड है कोर्ट के अंदर, जिसका निर्णय अभी हाई कोर्ट ने नहीं दिया है, ऐसे मामले में ये खुद जज बन के, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के, ये किस तरीके से ऐसे शब्द मेरे खिलाफ यूज़ कर सकता है कि मैं एक लैंड माफिया हूँ, मैंने कोई लैंड ग्रैब की है, जबकि कोर्ट ने मुझको ओनर बनाया। ओनर बनने के बाद मनीष बावा, सुमित बावा, अर्चना भल्ला ये सामने आए हमारे, और इन्होंने दावा किया कि ये मालिक है। सिर्फ मालिक नहीं, इन्होंने ये दावा किया कि ये महाराज सिंह के वारस है, और आज तक इन्होंने कोई कागजात ऐसे नहीं दिए जिससे ये साबित हो कि ये महाराज सिंह के वारस है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल रिकॉर्ड्स, इनके फैमिली फोटोग्राफ्स, ऐसे कोई दस्तावेज इनकी तरफ से नहीं मिले जो ये दर्शाते हो कि ये वारस है महाराज सिंह के। ये एक तरफ। दूसरी तरफ इन पे जो मेरी केस दायर हुई, जो इन्होंने झूठे पेपर बनाए, फॉर्जरी की, मैं मुलुंड पुलिस स्टेशन जब जाता था कि ये मेरे केस में क्या हुआ, तो मुलुंड पुलिस स्टेशन से एक मैसेज आता था कि दिल्ली से बड़ा प्रेशर है। मैं सोचता था दिल्ली से क्या प्रेशर है, ये ऐसे ही इनकी कोई कहानी है, क्या है। लेकिन साल भर के बाद पता चला कि दिल्ली से प्रेशर क्या था, कि मुंबई से जो हमने एमपी चुनकर दिया है, ये दिल्ली में बैठकर मुलुंड पुलिस स्टेशन पे पूरी तरीके से प्रेशर ला रहे और इस तरीके के लेटर लिख रहे जिसमें ये लिखा हो कि मैं लैंड माफिया हूँ, मैंने सरकारी ज़मीन को हड़पा है। क्या ये किरीट सोमैया जी बता पाएंगे कि मेरे पास कौन सी सरकारी ज़मीन है जिस पे मेरा कब्जा हो, या मैंने हड़पा हो, या जिसके लिए मैंने कोई लेटर लिखा हो या एक लाइन लिखी हो? तो मैं चाहूँगा कि मनीष बावा, सुमित बावा, किरीट सोमैया के कॉल डिटेल्स और इनका नार्को टेस्ट हो, ताकि सच बाहर आए इनकी साठगांठ क्या है। दूसरी तरफ मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी स्पीचेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी नीति का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ, जैसे कि उन्होंने अभी अपनी आखिरी स्पीच में पिछले हफ्ते बताया कि वो एक अकेले शख्स है जो देश को बदलना चाहते हैं, और वो अपनी पूरा समय दे रहे, पूरी बुद्धि लगा रहे, पूरी ताकत लगा रहे। लेकिन मैं आज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आज जब ये सच उनके सामने मैं ला रहा हूँ कि देखिए आपका एक एमपी आपकी बीजेपी की किस तरीके से छवि को तार तार कर रहा है अपनी संपत्ति बनाने में, तो इस पे कार्रवाई करें, और लीगल कार्रवाई जो मैं ओपिनियन ले रहा हूँ, जो केसेस किरीट सोमैया जी पर हो सकते हैं वो मैं बहुत जल्द उन पे फाइल कर रहा हूँ, और मैं उनसे अपनी मानहानि का भी दावा करके और अपनी मानहानि की कीमत उनसे चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की जुडिशरी और सरकार ऐसे व्यक्ति को सज़ा दे जो दूसरों के निजी मामले में दखल देते हैं और इस तरीके से वो अपने पोस्ट का गैर उपयोग लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम एडवोकेट शाहिद अंसारी जी से बात करेंगे कि भाई क्या ये लगता है कि एक लैंड माफिया जैसा अपशब्द एक बीजेपी एमपी को यूज करना चाहिए हमारे एक नागरिक के ऊपर? ये जो शब्द का प्रयोग किया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने, ये बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि ऑलरेडी जो मनीष बावा है वो खुद मालक नहीं है प्रॉपर्टी का। उन्होंने एक सूट फाइल की है कोर्ट में, उसमें उनका दावा है कि वो मालक है। ही इज क्लेमिंग टू बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देयरफॉर ही हैज फाइल्ड द सूट इन द कोर्ट व्हिच इज पेंडिंग। जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग रहे तो वो कोर्ट को ही अधिकार है डिसाइड करने का, उसमें कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये किरीट सोमैया का काम था कि इसमें न्यूट्रल रहे, जो कानून की कार्रवाई चल रही है वो चलने दे।
अगर कोई आदमी में कोई सिविल या क्रिमिनल केस होता है दो व्यक्ति के बीच में, अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ या सीएम हूँ, तो मेरा ये काम है कि मैं न्यूट्रल रहूँ। कानून की कार्रवाई जो करने का अधिकार है सिर्फ कोर्ट को है, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं है। तो यहाँ पर किरीट सोमैया ने क्या किया है, एक लेटर लिखा है सीएम को, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और दूसरे मिनिस्टर डॉक्टर रंजीत पाटिल को, कि ये आशिक मर्चेंट और बाकी के 3 लोग जो है वो लैंड माफिया है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हड़प करते हैं, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखा और इसमें इन्वेस्टिगेशन हो प्रॉपरली, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसकी तहकीकात करेंगे तो जो मनीष बावा है मुलुंड के, वो खुद एक आरोपी है, उनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं कोर्ट के कहने के ऊपर, कोर्ट के आदेश के ऊपर मुलुंड के। तो यहाँ पर उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट किरीट सोमैया जी ने आरोपी को हेल्प की है, मनीष बावा को हेल्प की है, जबकि आशिक मर्चेंट जो है एक रेस्पेक्टेड फैमिली से है और बड़े बिजनेसमैन है, और वो खुद केस चल रहा है उनका, वो केस डिफेंड कर रहे हैं मनीष बावा के खिलाफ में। तो ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। जैसे कि हमने देखा कि आज के हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के जाने माने वकीलों ने हमारी इस चर्चा में बताया कि भाई आज एक बीजेपी के नेता अपनी निजी स्वार्थ के लिए एक 5,000 करोड़ की जमीन के लिए एक आम नागरिक को एक अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, एक लेटर लिखकर गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई एक नामी इंसान जो बिजनेसमैन है बांद्रा के, उनको एक लैंड माफिया के तौर पे बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या कहती है और आशिक मर्चेंट जी आगे इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, वो हम देखेंगे और जानेंगे कि भाई हमें एक जस्टिस मिले गवर्नमेंट की ओर से और बीजेपी एमपी किरीट सोमैया जी के खिलाफ थोड़ी कार्रवाई हो और उनको भी पता चले कि भाई किसी के प्राइवेट मामले में कोई भी हस्तक्षेप किसी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।